नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में प्रियंका चोपड़ा ने बच्चों से की बात, पोषण आहार की ली जानकारी। सपा के सामने कार्यकर्ताओं को हौसलामंद रखने की चुनौती, मैनपुरी व रामपुर के लिए नए सिरे से बनानी होगी रणनीति। विश्व स्तरीय बनेगा देवबंद रेलवे स्टेशन, सहारनपुर दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बड़ी घोषणा। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव, मायावती का हमला, कहा अब अपनी हार के लिए क्या बहाना बनाएगी सपा। हर इलाके में मिल रहे डेंगू के मरीज, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, ये उपाय कर खुद को रखे सुरक्षित। हाईकोर्ट को सरकार बताएगी कहां और कब बने स्टेडियम, धन के दुरुपयोग का मामला। सीतापुर में 8 नवंबर को सिविल क्रिमिनल कोर्ट एवं सीतापुर न्यायालय सहित बंद रहेंगे सभी न्यायालय। सीतापुर में ग्रामीण इलाके के 4 मेधावियों ने उत्तीर्ण की यूजीसी नेट परीक्षा, 2 बेटियां भी शामिल। फिल्म अभिनेत्री व यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा 2 दिन के लिए लखनऊ में है। इस दौरान वह कई सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगी। सोमवार की सुबह वह निगोहा के लालपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और बच्चों के पोषण आहार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गांव की आरती से बात की और पूछा कि बच्चों को पोषण आहार के रूप में क्या खिलाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का वजन व लंबाई भी नापी गई। इसके लिए 11 बच्चे आए थे। वहीं केंद्र के बाहर प्रियंका की एक झलक पाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा बिजनौर रोड स्थित औरंगाबाद के प्राथमिक विद्यालय गई और स्कूली गतिविधियों में शामिल हुई। उन्होंने बच्चों से बात की और खान पान की जानकारी भी ली। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ गई है। सपा को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रखना होगा, क्योंकि मैनपुरी अभी तक उसका सबसे मजबूत किला है। विधानसभा उपचुनाव में सपा लगातार शिकस्त खा रही है। विधानसभा में धमाकेदार उपस्थिति बरकरार रखने के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर से इस्तीफा दे दिया है। उपचुनाव में यह दोनों सीटें सपा के हाथ से निकल गई हैं। निश्चित तौर पर गोला विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का पहले से कब्जा था, लेकिन यहां से सपा को हराने का असर सीधे मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर पड़ेगा। पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता यह दुहाई दे रहे हैं कि भाजपा ने छल बल से गोला सीट जीत ली है। यहां सपा को 90,000 से अधिक मत मिले, लेकिन निरंतर मिल रही हार से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटना स्वाभाविक है। यदि शीर्ष नेतृत्व ने मैदान में उतरकर सेनापति की भूमिका निभाई तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक संतप्त मैनपुरी में सहानुभूति की लहर सपा के पक्ष में जा सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर आज सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने देवबंद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा करते हुए तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वहीं जनपद में पहुंचने पर रेल मंत्री का जोर शोर से स्वागत किया गया। जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार सुबह पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवबंद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा भी की और कहा कि यहां मां बाला सुंदरी का सिद्ध पीठ है। यहां की धार्मिक महत्ता को देखते हुए देवबंद रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। स्टेशन का भवन भी भव्य बनाया जाएगा। सोमवार सुबह देवबंद स्टेशन पर पहुंचे रेल मंत्री ने निरीक्षण के उपरांत मां बाला सुंदरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने श्री खाटू श्याम धाम में जाकर बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। गोला विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि बसपा जब अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी।
अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा सीट व रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा कि अब देखना होगा क्या सपा जीत पाएगी या फिर भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह साबित होगा। डेंगू पर काबू पाने में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग नाकाम नजर आ रहे हैं। लखनऊ में रविवार को भी डेंगू के 42 नए मरीज मिले हैं। अस्पतालों में डेंगू के लिए आरक्षित वार्ड में बेड बढ़ाने पड़े हैं, पर मरीजों के आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निजी अस्पतालों में डेंगू से पीड़ित काफी मरीज भर्ती हैं। डेंगू पर नियंत्रण पाने के लिए नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लखनऊ में लगभग हर क्षेत्र में डेंगू के मामले मिल रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत चंदन नगर में 4, इंदिरा नगर में 4, अलीगंज में 5, ऐशबाग में 4, रेड क्रॉस में 4, सिल्वर में 5, एनके रोड में 5, चिन्हट में 4, टुडियागंज में 4, मलिहाबाद में 3 नए केस मिले हैं। लोक बंधु अस्पताल में 43 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 3 की एलाइजा जांच में तो 40 की कार्ड जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। बलरामपुर अस्पताल में 24 तो सिविल में 14 मरीज डेंगू के भर्ती हैं। वहीं 7 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी की गई है। जिलों में स्टेडियम निर्माण में कथित धांधली का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सरकार की ओर से इस मामले में पूरक हलफनामा पेश करने के लिए वक्त मांगा गया है। सरकार कोर्ट को बताएगी कि प्रदेश भर के जिलों में स्टेडियम कब, कहां बने और उन पर कितना खर्च हुआ। सरकार की मांग पर कोर्ट ने मामले को 12 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर की गई थी। याचिका का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम निर्माण के लिए करोड़ों रुपए शासन ने मंजूर किए। याचिका का आरोप है कि इस रकम का दुरुपयोग किया गया और स्टेडियम नहीं बनाए गए। इस पर सरकारी वकील ने जवाबी हलफनामा पेश कर कोर्ट को बताया कि प्रदेश में कुल 77 स्टेडियम बने हैं, लेकिन उनकी जगहों और निर्माण कार्य पर हुए खर्च आदि का उल्लेख नहीं किया गया था। जवाबी हलफनामे पर याची ने आपत्ति जताई है। इसके बाद सरकार की ओर से पेश किए गए वकील ने अन्य ब्यौरा देने के लिए समय मांगा है, जिस पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने मामले में 12 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। सोशल क्लब परिवार सीतापुर एवं वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की महिला शाखा की महिलाओं और बच्चों ने दीपावली उत्सव शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में मनाया। दीप प्रज्वलित कर गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, राम, सीता, लक्ष्मण जी की सजीव झांकी बनाई और रोली, अक्षत, पुष्प माला पहनाकर पूजा कर आरती उतारी गई। दीपावली उत्सव में मनमोहक भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के उपरांत प्रसाद भोग लगाया गया। कार्यक्रम में स्वाति, मनु, कविता, मोनिका, उषा, पूजा, ज्योति, रोली, पूजा, अनीता, नीति, बबीता, कंचन, रूबी, ललिता, कामनी, ऋतु, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, नगर मंडल अध्यक्ष ममता, पुष्पा, निधि, लक्ष्मी, श्वेता, ऐश्वर्या, स्वीटी, मीना, वंदना, अभय, संदीप, रोली सहित बच्चे भी सम्मिलित रहे। क्लब की अध्यक्षा व भाजपा नेत्री बबीता शंकर गुप्ता ने आए हुए अतिथियों एवं बच्चों को सम्मानित भी किया। कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए एक दिन पहले से ही मैदान पर दुकानें सजने लगी हैं। सिधौली तहसील क्षेत्र के मनवा, ग्रंट, धननाग, महादेवा सहित दर्जनों देवस्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन देव स्थलों पर श्रद्धालु दर्शन करने के साथ हवन पूजन करते हैं। इसके बाद मेला मैदान में लगी दुकानों से जरूरत के सामान की खरीदारी भी होती है। कुछ देव स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा मेला 2 से 3 दिनों तक लगता है। कोरोना काल के बाद इस बार मेले को लेकर दुकानदारों और दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। क्षेत्र के बाराबंकी व सीतापुर सीमा पार स्थित धननाग तीर्थ स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ होने वाला मेला अगहन पूर्णिमा के दिन तक चलता है। यहाँ का मेला देखने, तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए कई जनपदों सहित प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी भारी तादाद में लोग आते हैं। धननाग तीर्थ स्थल का संबंध द्वापर युग के महाभारत काल से बताया जाता है। दंत कथाओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत प्राचीन कालीन 5 पांडवों ने अपनी मां कुंती के साथ यहां पर कुछ दिनों तक समय बिताया था। यहां पर सैकड़ों बीघे में स्थित प्राचीन सरोवर स्थित है, जिसके किनारे
एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। बताया जाता है कि पांचों पांडवों के द्वारा शिव जी की आराधना व पूजा की जाती थी। महाभारत काल से जुड़ा होने के चलते इस तीर्थ स्थल का नाम अर्जुन के नाम से धनंजय तीर्थ पड़ा, जिसको लोग धननाग तीर्थ के नाम से भी पुकारते हैं। इस तीर्थ स्थल को क्षेत्र के लोगों द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए दशकों से मांग कर रहे हैं। मेला परिसर में नागा पंथ के साधु महात्मा दिगंबर तुलसीगिरी महाराज भी पहुंचकर अपनी धुनी रमा चुके हैं। फूल व प्रसाद विक्रेता गंगाराम चौरसिया ने बताया, कोरोना काल के बाद पहली बार इस साल अच्छी आमदनी होने की संभावना है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी वरिष्ठ शायर महफूज रहमानी की अध्यक्षता में हुई। शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय सभागार में कवियों व शायरों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एकता व भाईचारे का संदेश दिया। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी के संरक्षण व यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित काव्य गोष्ठी का संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। गोष्ठी में ए.के. मिश्र, रामकिशोर श्रीवास्तव, मंजर यासीन, के.पी. मिश्रा, गीता श्रीवास्तव, रौनक सीतापुरी, रियाजुद्दीन रियाज, डॉक्टर सतीश वर्मा, ए.पी. गौतम, स्वामी हरीशानंद, अरुण कुमार श्रीवास्तव व सुधांशु त्रिवेदी आदि ने भी काव्य पाठ किया। अंत में राष्ट्रगान गाकर सभा का समापन किया गया। साध्वी ऋचा मिश्रा ने अपनी कथा के चौथे दिन राम जन्म की कथा को आगे बढ़ाते हुए उनकी बाल लीला, अल्पकाल में प्राप्त शिक्षा और प्रातः काल गुरु माता पिता को प्रतिदिन अभिवादन कर रसमय भावमय चरित्र चित्रण किया। सीतापुर शहर के लालबाग पार्क में उन्होंने अभिवादनशील के आयु, विद्या, बल और यश के सतत बढ़ने वाले 4 परम लाभों पर क्रमवार विस्तृत प्रकाश डाला। सोमवार को दिव्य कथा का रसपान करने सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, जिला भाजपा अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, उपाध्यक्ष नैमिष रतन तिवारी, जिला पंचायत सदस्य मनोज तिवारी, सदस्य जिला पंचायत दीपक शुक्ला आदि पहुंचे। इसके अलावा कौशल तिवारी, कमलेश पांडे, भंवर सिंह, भानु प्रकाश चतुर्वेदी, व्यापारी नेता भगवती गुप्ता, अनिल सिंह पाता भोज सहित हजारों भक्तों ने कथा सुनी। जिला सेवा योजन कार्यालय सीतापुर प्रांगण में 10 नवंबर 2022 को प्रातः 10 बजे एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि उक्त मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा असिस्टेंट मैनेजर आदि पदों हेतु प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें स्नातक व ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो का चयन वेतनमान 10,000 से 23,000 तक के पदों पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं फोटो सहित अन्य उक्त तिथि को रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए सेवा योजन पोर्टल और पंजीकरण कराना अनिवार्य है। खुले में जो मीट मांस आदि काटते हैं उस पर रोक लगाई जाए। आबादी वाले क्षेत्रों में इस काम को न किया जाए एवं मानक के अनुरूप ही उसको संचालित किया जाए। यह निर्देश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संबंधित जिला स्तरीय कमेटी बैठक में जिला अधिकारी अनुज सिंह ने दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि बाजारों में किसी एक दुकान की सैंपलिंग न की जाए, बल्कि वहां पर स्थापित सभी दुकानों की जांच की जाए तथा दुकानों की रैंडम चेकिंग नंबरिंग करके की जाए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के कैंटीन के खाद्य पदार्थों के साथ साथ जिले में स्थापित अन्य अस्पतालों के खाद्य पदार्थों की जांच अवश्य की जाए। CHC एवं PHC आदि के खाद्य पदार्थों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कराई जाए। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में स्थापित सभी होटल एवं रेस्टोरेंट आदि पर खाद्य सामग्री के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट अवश्य लगा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की सैंपलिंग एवं खाद्य पदार्थों की जांच करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक हरशंकर लाल शुक्ला, CMO डॉक्टर मधु गैरोला, DDO हरिश्चंद्र प्रजापति, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अनूप कुमार तिवारी, जिला पूर्त अधिकारी संजय कुमार प्रसाद, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। BC सखी महिला उत्थान समिति सीतापुर द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना विकास भवन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर दिया गया। समिति की जिला अध्यक्ष आरती यादव द्वारा जिलाधिकारी अनुज सिंह को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बीसी सखियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनका वेतन 10,000 मासिक निर्धारित किया जाए, साथ ही बीसी सखियों के लिए ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था भी की जाए। इस मौके पर संजना सिंह, रेणु, पूजा देवी, दीपमाला वर्मा, ईश्वरती, प्रीति देवी, आसनी व शशि आदि मौजूद रहीं। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में बच्चों ने कबड्डी, खो खो, कुर्सी दौड़, मेढक दौड़, जलेबी दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, गुब्बारा युद्ध आदि में प्रतिभाग किया। खेल में निर्णायक की भूमिका में विद्यालय के शिक्षक छोटे सिंह, सुरेंद्र, अरविंद, खुशबू, सोनी, अनन्या, रमाकांत, शिवानी सिंह, दामनी सिंह, आलोक, राममोहन, अरविंद यादव ने निभाई। ऊंची कूद में सत्यम, लंबी कूद में वीरेंद्र, गोला फेंक में आशीष, जलेबी दौड़ में ग्रेसी, कुर्सी दौड़ में मुकेश, मेहंदी में मुस्कान, खो खो में प्रियांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में कक्षा 9 की टीम चैंपियन रही। प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। खेलों से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, इसलिए समय पर बच्चों के खेल द्वारा प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। सरकार के सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान का माहौल सीतापुर में कैसे उड़ाया जा रहा है, यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स गड्ढा मुक्त की गई सड़क को अपने पैर की चप्पल से रगड़कर उखाड़ दे रहा है। आपको बता दें कि कमलापुर मास्टरबाग रोड से नहर पटरी पर बलवंतपुर संपर्क मार्ग की मरम्मत लोक निर्माण विभाग खंड प्रथम सीतापुर द्वारा कराई गई है। मानक अनुरूप कार्य की गुणवत्ता वीडियो में दिखाई दे रही है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि पिछले दिनों लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सीतापुर आकर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को सफल बनाने के लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे और रात में ही खुद मुंशीगंज से बमहौरा जाने वाली रोड का कार की लाइट जलवाकर नपाई करवाने के साथ गुणवत्ता भी परखी थी। लेकिन कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देशों का रत्ती मात्र भी पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को होगा। इस दिन ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाला तुलसी पूजन प्रातः 9 बजे से पहले ही करना उत्तम रहेगा। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि स्नान दान की पूर्णिमा 8 नवंबर को ही है और इसी दिन इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है। ऐसे में प्रातःकाल 9 बजे से पहले ही तुलसी का पूजन करना उत्तम रहेगा। आचार्य जी ने बताया कि ग्रहण का समय चंद्रोदय के साथ सायं 5:09 से 6:19 तक है। कुल 1 घंटे 10 मिनट तक चंद्र ग्रहण होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि चंद्र ग्रहण का असर अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए घातक, वृष राशि वालों को हानि, मिथुन राशि वालों के लिए लाभ और कर्क राशि वालों के लिए सुखदायक है। इसी तरह सिंह राशि वालों के लिए मान हानि, कन्या राशि वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, तुला राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा और वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख है। इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए चिंता, मकर राशि वालों के लिए व्यथा, कुंभ राशि वालों के लिए श्री और मीन राशि वालों के लिए क्षतिकारक है। आचार्य जी ने बताया कि ग्रहण काल में ईश्वर की आराधना ही सभी कष्टों से छुटकारा प्रदान कर सकती है, इसलिए अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का जप करते रहना चाहिए। नैमिषारण्य स्थित प्राचीन हनुमानगढ़ी स्थित कथा प्रांगण व महायज्ञ स्थल पर श्री हनुमत महायज्ञ एवं श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ 10 नवंबर से होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही। इस आयोजन में देश के कोने कोने से श्रद्धालु सम्मिलित होंगे, जिससे पधारे प्रसिद्ध कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर के मुख से देश विदेश से बड़ी संख्या में आए भक्तजन श्रीमद भागवत कथा का रसपान करेंगे।
महायज्ञ संकल्पी पवन दास जी ने बताया कि यह आयोजन महंत बजरंग दास के सानिध्य में आयोजित होगा। इस महायज्ञ का शुभारंभ 10 नवंबर को पूर्णाहुति 17 नवंबर को संपन्न होगी। श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम के अंतर्गत नित्य सुबह 7 बजे से शाम 7:30 तक धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहेगा। महायज्ञ के प्रधान यजमान व संरक्षक दक्षिणेश्वर श्री हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी में भागवत पोथी पूजन के बाद शोभा यात्रा चक्रतीर्थ से प्रारंभ होगी। चक्रतीर्थ पर पुजारी राजनारायण पांडे व तीर्थ पुरोहितों द्वारा कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर, नंदू भैया, माता स्नेह, अमृतानंद, महंत बजरंग दास का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम रहेगा। हनुमानगढ़ी पर दीप प्रज्वलन के द्वारा पहले दिन की कथा का सत्र प्रारंभ होगा। दीप प्रज्वलन में कथा व्यास श्री श्याम बाबा के प्रसिद्ध भजन गायक नंदू भैया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री रजनी तिवारी, मंत्री सुरेश राही, मंत्री राकेश राठौर गुरु, सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव समेत कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। लहरपुर नगर के मोहल्ला गांधीनगर स्थित दरगाह हजरत रमजान अली शाह उर्फ मुरली वाले बाबा का 112वां वार्षिक उर्स अकीदत के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में अकीदतमंद मजार शरीफ पर नजर व नियाज और फातिहा पढ़कर फैज हासिल किया। दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी हाजी सोहराब अली कादरी और मुल्लवी मजार हाजी मुन्नन अली के द्वारा कुल शरीफ की रस्म अदा करते हुए गुलपाशी और फतीहा पेश किया गया। उर्स के मौके पर आए हुए जायरीन को तबर्रुक और लंगर तकसीम किया गया। दरगाह पर आए हुए अकीदतमंदों को किताब हुई। कमेटी के सेक्रेटरी हाजी सोहराब अली ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि पीरों और सूफी संतों ने बिना किसी भेदभाव के पूरी मानवता की भलाई के लिए काम किया है। मुतवल्ली हाजी मुन्नन अली ने कहा कि मौजूदा दौर में तमाम समस्या का समाधान सूफी संतों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। इस मौके पर समाज सेवी ZR रहमानी, एडवोकेट अनवर बिस्वानी, रुस्तम अली, समाजसेवी हाजी जावेद अहमद, रियाज अहमद, बबलू, सलाउद्दीन गौरी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, सईद अहमद खान, इबादत सिवाला पुरवा, अराफत अली कादरी, इसरार अली, हाफिज अनवर अली, मोहम्मद रफ़ी, एराज अली, समीर राइन, हाजी कमाल अहमद, रफ़ी अहमद। उर्स का समापन तबर्रुक और लंगर तकसीम करके किया गया। BLA उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील, लगनशील एवं मेहनती हो। BLO एवं BLA लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहें एवं आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करें। राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक के दौरान यह बात अपर जिला अधिकारी न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला ने कही। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि BLO को अपने कार्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। हर बूथ पर शिक्षक को BLO रखना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या कम है। बैठक के दौरान अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, BSA अजीत कुमार सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर में 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती एवं गंगा स्नान का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। सूचना विभाग के मुताबिक जनपद न्यायाधीश कुलदीप कुमार द्वितीय ने अवगत कराया कि सिविल क्रिमिनल कोर्ट एवं सीतापुर न्यायालय के सभी कार्यालयों के साथ साथ जनपद की वाहिन्य न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन महमूदाबाद सीतापुर न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन बिस्वा सीतापुर ग्राम न्यायालय, सिधौली सीतापुर एवं ग्राम न्यायालय लहरपुर सीतापुर 8 नवंबर को बंद रहेंगे। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि सीतापुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु 145 महौली, 146 सीतापुर, 147 हरगांव, 148 लहरपुर, 149 बिस्वा, 150 सेवता, 151 महमूदाबाद, 152 सिधौली, 153 मिश्रिक में विनिर्दिष्ट मतदेय स्थलों का प्रत्येक के सामने उल्लिखित मतदान क्षेत्रों अथवा मतदान समूह के लिए उनके द्वारा उपबंध किया गया है।
सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के जन्मदिन के मौके पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि से बचाव को लेकर कस्बे में काशीराम कॉलोनी और मनसाराम चुंगी पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मॉस्किटो कॉइल का वितरण किया। इस मौके पर समाज सेवी मोहित जायसवाल, मनोज वर्मा, आशीष गुप्ता, पप्पू सिंह, पीयूष शर्मा, चांद, जुबेर खान, लकी श्रीवास्तव, वारिंदर सिंह, रिंकल, वांछित शर्मा, अंशु रस्तोगी, बादल मौर्य, आशीष गुप्ता, रिंकू मौर्य आदि मौजूद रहे। सिख धर्म के धर्मगुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर 8 नवंबर को सीतापुर शहर की गुरु नानक नगर कॉलोनी में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गुरु श्री सिख सभा के प्रधान सतनाम सिंह जी ने बताया कि दरबार सजाकर कीर्तन, जत्था, सबद और कीर्तन करा जाएगा। समाज के बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। पौध वितरण के अलावा महिला मंडल गीत सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा भव्य आतिशबाजी होगी और अटूट लंगर चलेगा। ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में एक कार्यशाला का आयोजन कर शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। केआरपी अनवर अली, बीआरसी के मोहम्मद इब्राहिम, एआरपी सुरेश कुमार, संदीप कुमार ने यात्रा करते समय संकेतों और चिन्हों का पालन करने की उपयोगिता और आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राकेश कुमार, विजय कुमार, रोहित वर्मा, विष्णु कुमार वर्मा, ब्रिजेंद्र कुमार पांडे आदि ने भी अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। आरके रोजा टूरिज्म, कल्चर एंड यूथ एडवांसमेंट मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश 3 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक होगा। 8 नवंबर को आंध्र प्रदेश से ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य पहुंचेगी, फिर वहां से लखनऊ के रास्ते अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करेंगी। 9 नवंबर को प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगी। 10 नवंबर को त्रिवेणी संगम हनुमान मंदिर मिर्जापुर में दर्शन के बाद वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगी। 11 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद गंगा आरती में मौजूद रहेंगी, फिर बनारस से हैदराबाद के लिए प्रस्थान करेंगी। सीतापुर के होनहारों ने एक बार फिर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट में जिले के ग्रामीण इलाके के 4 होनहार परीक्षार्थियों ने कामयाबी का झंडा गाड़ा। ग्रामीण इलाके में पले बढ़े इन मेधावियों ने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर यह संदेश दिया कि सफलता के लिए कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि मन में सच्ची लगन, लगातार परिश्रम और लक्ष्य पर अडिग रहना बेहद जरूरी है। रविवार की देर रात घोषित किए गए नेट परीक्षा परिणाम में मछरेटा ब्लॉक के अमित कुमार और सिधौली ब्लॉक के शुभम गिरी, आकांक्षा दीक्षित व आकांक्षा सिंह ने क्षेत्र व जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। सिधौली ब्लॉक के दहैया गांव निवासी किसान उदय भानु प्रताप सिंह की होनहार बेटी आकांक्षा सिंह ने यूजीसी नेट की परीक्षा में 97.44 परसेंटाइल लाकर क्षेत्र व जिले का नाम रोशन किया है। सिधौली ब्लॉक के भंडिया गांव निवासी किसान लक्ष्मी शंकर गिरी के होनहार बेटे शुभम गिरी ने यूजीसी नेट की परीक्षा 93.96 परसेंटाइल लाकर यह संदेश दिया कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। सिधौली के अलदादापुर गांव निवासी अधिवक्ता संजय दीक्षित की होनहार बेटी आकांक्षा दीक्षित ने पहले ही प्रयास में नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर यह संदेश दिया कि बेटियां किसी मामले में बेटों से कम नहीं हैं। आकांक्षा ने भूगोल विषय में 300 में से 178 अंक अर्जित कर पहले ही प्रयास में सफलता का परचम लहराया। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम बेहड़ा में 3 दिवसीय बुद्ध कथा के दूसरे दिन कथावाचिका मैना राज ने रोचक आध्यात्मिक प्रसंग सुनाए। तेली समाज के संभूक ऋषि व ललई सिंह यादव के जन्म से जुड़े प्रसंग सुनाए गए। समता सैनिक दल जिला अध्यक्ष सीतापुर डॉक्टर सुधीर कुमार ने नशा मुक्त समाज स्थापना की शपथ दिलाई। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव, प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा, ओपी तिवारी, जितेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद खालिद, शिव प्रसाद पांडे, सुरेंद्र बहादुर सिंह, उमाकांत सहित पुलिस पीएससी बल मौजूद रहा। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी, कौशल सर्वेश, भगवान दीन, सुशील, संजय, दिलीप कुमार, सचिन, रंजीत, गौतम, शनि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।